Assalamu alaikum. Today we are going to talk about electric potential and potential gradient. ये लेक्चर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद हम जो है वो गॉसेस लॉ को भी स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये असल में एनर्जी से रिलेटेड है। जब चार्ज को मूव किया जाएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या चार्ज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ के ऊपर हमारा लेक्चर आज का बेस करेगा। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम कौन कौन से एरियाज़ को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देखेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, उसके बाद वोल्ट को हम देखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके बाद जो लास्ट में हमने प्रूफ करना है वो न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस चीज़ का भी हम छोटा सा एक प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल का वर्ड जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली एनर्जी से ही रिलेटेड यूज़ करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये वर्ड एनर्जी से ही जो है वो रेलेवेंट है। और एनर्जी यहाँ पे चार्ज की एनर्जी की टर्म में हम इस टर्म को डिफ़ाइन करेंगे। और क्या है इसकी हमारे पास एक जो है वो डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। किसी यूनिट चार्ज को अगर आपने किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेसिफिक पॉइंट में लेके आना हो यूजिंग एक्सेलरेशन, इसका ये मतलब है कि आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो, हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके आएंगे, तो उस वक्त हमें उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा या हमें उस चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमारे पास होगा उस दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज आके जो हम इस चीज़ को अगर समराइज़ करें तो ये क्या चीज़ है, ये उस चार्ज को प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी है। और ये बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम अपने माइंड में रखें, वहाँ पे मैस को एक हाइट से दूसरी हाइट पे लेके जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वो हमारे पास वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। खैर ये हम आगे चलेंगे, अभी तक के लिए इसका फार्मूला अगर हम देखें दैट विल बी V इक्वल्स टू W/Q। V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है, W यहाँ पे वर्क डन और Q चार्ज है, उस चार्ज पे वर्क डन जिसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स का केस है। हमारे पास दो तरह के चार्जेस पॉसिबल है हमारे पास। चार्ज प्लस भी हो सकता है, चार्ज हमारे पास जो है वो माइनस भी हो सकता है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्री टू मूव है, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव साइड इसे रिपेल करेगी और जो नेगेटिव साइड है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और चार्ज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर हमने इसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना हो तो फिर पॉजिटिव प्लेट ने इसे रिपेल करना है, फिर वर्क डन हमें करना पड़ेगा। उस ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए या नीचे वाली जो प्लेट है उस प्लेट से ऊपर वाली प्लेट तक लेके जाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा और इसका चार्ज कितना है, इस चीज़ को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करता है नेगेटिव जो साइड है उसे पॉजिटिव साइड की तरफ, क्योंकि जो नेगेटिव साइड है इसे रिपेल करेगी, पॉजिटिव साइड इसे अट्रैक्ट करेगी, और ये इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लें। इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वर्क हैज़ टू बी डन ऑन इट एंड इट विल डू वर्क इफ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज का केस है तो वो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना है तो
वर्क हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज फ्री टू मूव है तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने देखनी वो ये देखनी है कि पॉजिटिव साइड को हम हायर पोटेंशियल जो है वो कंसीडर करते हैं, और जो नेगेटिव साइड है हमारे पास इसको हम लो पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये अब हमें चीज़ समझ में आ रही है। वहाँ इससे पहले इलेक्ट्रिक जब पोटेंशियल की बात की तब हमने जो है वो रेफरेंस पॉइंट की बात की। अब पोटेंशियल जब डिफरेंस की बात करेंगे तब हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का आपस में जो फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना पड़े और इस पर कितना वर्क डन करना पड़े या कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, इस चीज़ को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हम एज्यूम कर लें जी हमारे पास दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d या एक चार्ज है q, इसको हम मूव करवाएंगे। हम b प्लेट से a प्लेट की तरफ इसे मूव करवाएंगे और हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम एज्यूम कर रहे हैं जी चार्ज हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है और हम इसे ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इसका मतलब है कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा और यह वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फार्मूला को जब यूज़ करेंगे तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल आएगा, वर्क डन ए बी डिवाइड बाई क्यू या डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, ये भी हमें सेम टर्म ही बताएगी। जिस तरह हमने इससे पहले बात की, इफ़ अ चार्ज इज़ फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तब क्या होगा जी, वर्क डन जो चार्ज करेगा दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने तब जो वर्क डन करना है चार्ज के ऊपर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखें तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन है हमारे पास कि अगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होगी तो उतनी ही जाउल्स उसकी जो वो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। या Q इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पोटेंशियल के फार्मूला को ही रीअरेंज किया एनर्जी की फॉर्म में, और ये काइनेटिक एनर्जी जो उसकी अपीयर होगी दैट विल बी Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे हम इस चीज़ को फिर समराइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, द पॉजिटिव साइड इज कंसिडर्ड एट हायर पोटेंशियल while negative side is considered at lower potential. A positive charge will deliver energy in moving from higher potential to lower। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाई से लो मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं हाई से लो तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री टू मूव है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है, और इसकी अगर हम देखें डेफिनेशन तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए हमें 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क डन जो है वो करना पड़े, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम ये अब चीज़ याद रहे। पोटेंशियल जिस तरह हमने इस जो लेक्चर है इसके स्टार्ट में भी बात की थी कि पोटेंशियल पास क्या चीज़ है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, एनर्जी से रेलेवेंट टर्म है तो जूल पर कूलम, यहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल जो ग्रेडियंट, ये क्या चीज़ है? जो ग्रेडियंट का वर्ड है ये रेट ऑफ चेंज की टर्म में हम यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो वर्ड है, इसको पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, जब हम डिस्टेंस चेंज करेंगे उस चार्ज से तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, एनर्जी उसकी चेंज होगी। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह एनर्जी चेंज हो रही है, इस चीज़ की जो हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने अज्यूम किया जी एक चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया हुआ है। अपर प्लेट को हम ए कह रहे हैं, लोअर प्लेट को हम बी कह रहे हैं। हमने अब बी से ए चार्ज पार्टिकल को मूव करना है। तो अब हमने ये चार्ज पार्टिकल हमने अज्यूम किया कि पॉजिटिव हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। तो अब क्या होगा जी, हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें वर्क डन जो है वो इसके ऊपर करना पड़ेगा, और वर्क डन जो हमने इस पर करना है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बी ए लिख दिया कि बी से ए तक जाने के लिए इक्वल्स टू एफ डी। एफ वो फोर्स है जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके ऑपोजिट हमने अप्लाई करनी। वर्क डन हम कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस का साइन है cos 180 जो -1 ये है, यहाँ पे माइनस आ गया, और वर्क डन इक्वल्स टू क्यू ई डी। इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने क्यू ई की फॉर्म में लिख दिया, क्यू ई डी, ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ गया। हाँ जी, अब वी ए माइनस वी बी, फाइनल पोटेंशियल ए प्लेट का पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल बी प्लेट का पोटेंशियल है। तो चेंज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन बी ए डिवाइड बाय डी। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट की, माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस ई डी, या इलेक्ट्रिक फील्ड को जब पोटेंशियल की टर्म में हम लिखेंगे तो दैट विल बी माइनस डेल्टा वी ओवर डी। और अगर डी जो दो प्लेट्स का आपस में डिस्टेंस है ये बहुत कम हो तो इसको हम डेल्टा आर बी लिख सकते हैं, और इस टर्म में फिर हम फार्मूला को यूज़ करेंगे ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, या अगर डेरिवेटिव फॉर्म में हमने इसको लिखना हो तो डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू ई। तो ये डेल वी ओवर डेल आर, ये जो हमारे पास चीज़ है, इसको हम ये टर्म इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, के डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल किस तरह चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डेल वी ओवर डेल आर, इसको तो ग्रेडियंट बोल रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल है। और माइनस साइन हमें यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन हमें यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये सिमत है ये पोटेंशियल के इट इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम जो है वो डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ देखें तो ये ग्राफ भी हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होता जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ ये इसकी जो कर्व आ रही है, और जैसे जैसे एल की वैल्यू जो कि चार्ज से हमारा डिस्टेंस हो उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ये इंक्रीजिंग वैल्यू वाई एक्सिस की तरफ हमें आ रही है नज़र, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को भी हम इससे पहले देख चुके हैं। हाँ जी, लास्ट में एक चीज़ के अब यहाँ से अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम देखें तो उसका यूनिट वोल्ट पर जो है वो मीटर आ रहा है वो हमारे पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही यूनिट बनता है क्योंकि ई इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल आर। तो वोल्ट, डेल वी का यूनिट वोल्ट और डेल आर का यूनिट मीटर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एस से यूनिट जो बड़ा था वो न्यूटन पर कूलम था, इसका मतलब ये दोनों यूनिट्स मस्ट बी इक्वल। तो इस चीज़ का हमने प्रूफ देखना है। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट की अगर डेफिनेशन हमने देखी थी तो वोल्ट हमारे पास क्या था, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी जगह पुट कर दिया, डिवाइड बाय मीटर है हमारे पास। उसके बाद कूलम को हम ले आए नीचे, तो हमारे पास अगला जो बन गया रिलेशन दैट इज़ जूल डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर। अब
जूल की जो डेफिनेशन है न्यूटन इंटू मीटर है वो हमने पुट कर दिया, मीटर मीटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो प्रूफ आ गया दैट इज़ वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। हाँ जी, उम्मीद है कि आज की जो टर्म्स हमने 3 चीज़ें देखी हैं हमने, तो वो होपफुली आपने अंडरस्टैंड की होंगी। थोड़ा सा कम्प्लेक्स इसमें था जो है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड उसको कर गए होंगे। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।